जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा एसएससी एमटीएस के दोनों फेज का एग्जाम समाप्त हो गया है। अब सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका आंसर की कब तक आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, मुझे कितना नंबर मिले जिससे मेरा सिलेक्शन इसमें हो सके, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस फेज किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों का यह भी कहना है जो आपका फर्स्ट फेज हुआ था इसमें पेपर ज़्यादा इजी आया था, और बहुत सारे बच्चों का यह कहना है जो आपका सेकेंड फेज हुआ था इसमें पेपर ज़्यादा इजी आया था। तो आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा, और जो आपका सबसे बड़ा सवाल है कि आंसर की कब तक आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, पूरे डिटेल तरीके से मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके मन में एक भी डाउट, एक भी सवाल नहीं बचेगा। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आंसर की विषय में कि आपका आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल था कि आंसर की कब तक आएगा, तो मैं आपको सबसे पहले यही बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस का इस बार आंसर की कब तक आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं लगभग 99% यही चांस है कि 25 जून से लेकर के 28 जून के आसपास आपका आंसर की कभी भी जारी कर दिया जाएगा। पूरी संभावना है कि 25 से 28 जून के आसपास आपका आंसर की जारी किया जाएगा। लगभग 99% इस बात का चांस है कि आपका जो आंसर की है वो 25 से लेकर के 28 जून के आसपास जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप देखें आपका जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है वो 20 जून के आसपास समाप्त हुआ है, और मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि आपका जो आंसर की है 25 से 28 जून के आसपास आएगा, इसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। दोस्तों, यदि हम बात करें इससे पहले जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आंसर की कितने दिन के अंदर जारी किया गया है, तब आपको पता चल जाएगा कि एसएससी कितना जल्दी अपने आंसर की को जारी करता है और इस बार भी वो कब तक अपना आंसर की जारी कर सकता है। दोस्तों, यदि हम देखें तो इससे पहले जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था इसमें जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 10 जून को हुआ था, और 22 जून को इसका आंसर की जारी किया गया था। 10 जून 2022 को आपका एग्ज़ाम हुआ था और 22 जून 2022 को आपका आंसर की जारी किया है, यानी कि 12 दिन के अंदर अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें इससे पहले जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ है वो 26 जुलाई 2022 को हुआ है, और 2 अगस्त 2022 को आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। यानी कि अगर आप देखें एक सप्ताह के अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। वहीं अगर हम देखें एसएससी जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ था इसमें जो आपका आंसर की है वो 12 दिनों के अंदर अंदर जारी कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें एसएससी सीपीओ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 5 दिन के अंदर अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया गया था। वहीं एसएससी स्टेनो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी 6 दिन के अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया गया था, और आपका एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसका भी आंसर की 4 दिन के अंदर जारी कर दिया गया था। वहीं एसएससी जीडी का आंसर की 3 दिन के अंदर ही जारी कर दिया गया था। अगर आप देखें तो बहुत ही जल्दी एक सप्ताह के अंदर अंदर ज़्यादातर आंसर की आपकी जारी कर दी गई हैं, और पूरी संभावना यही है कि इस बार भी 25 से लेकर के 28 जून के आसपास जो आपका आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। लगभग 99% इस बात का संभावना है, इस बात का चांस है कि 25 से 28 जून के आसपास आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सबसे पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि कट ऑफ कितना जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कट ऑफ की एक डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले ही बना के दी है, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको वहां पे ना जाना हो तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा कि इस बार आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले कहा है यदि आप जो है 108 से लेकर के 110 नंबरों के आसपास आपका स्कोर है तो आप पूरी तरह से इसमें सेफ हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो कट ऑफ 110 या 112 से ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही आपका कट ऑफ रहेगा, और इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं वह भी बताऊंगा आपको कि आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा क्यों नहीं जाएगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, यदि आप यूआर हैं और आपका जो स्कोर है 110 प्लस माइनस 2 यानी कि 108 से लेकर के 112 नंबरों के आसपास है तो आप पूरी तरह से इसमें सेफ हैं। यदि आप
EWS है और आपका स्कोर 107 से 107 प्लस माइनस 2 है, तो आप पूरी तरह से इसमें सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 105 से लेकर के 105 प्लस माइनस 2 है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 100 प्लस माइनस 2 है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 95 प्लस माइनस 2 है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। दोस्तों, इस बार का यह जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहने वाला है। इसमें अगर आप देखें तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है और SSC में नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बड़े स्तर का होता है। किसी किसी शिफ्ट में 10, 15, 20 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। SSC में नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से होता है। अगर आप पिछले एग्जाम में देखिए, पिछली बार जो SSC MTS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन में 18 से लेकर के 20 नंबर भी आपके बढ़े थे। तो कोई भी संभावना नहीं है कि किस शिफ्ट का ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाए। और बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था इसमें ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो आपका सेकंड फेज का एग्जाम हुआ था इसमें ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, जो बच्चे आपके फर्स्ट फेज में हैं और जो बच्चे सेकंड फेज में हैं, मान लीजिए अगर कुछ बच्चे फर्स्ट फेज में हैं तो वो बच्चे, उनको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम कठिन हुआ है, जो दूसरा फेज है उनका एग्ज़ाम आसान हुआ है। और जो सेकंड फेज में है उनको लगता है कि जो सेकंड पेपर है, सेकंड फेज है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछे गए हैं, फर्स्ट फेज में क्वेश्चन ज़्यादा इजी पूछे गए थे। सभी बच्चों को लग रहा है, लेकिन जो जिस फेज में है उसको वो वाला कठिन लग रहा है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, ये आपका फर्स्ट फेज में बैठा है, और एक व्यक्ति है श्याम, ये आपका सेकंड फेज में बैठा है। तो राम को लग रहा है कि जो आपका सेकंड फेज है वो आसान है, और श्याम को लग रहा है कि जो आपका फर्स्ट फेज है वो आसान है। तो ऐसे सभी बच्चों को लग रहा है। जो बच्चा जिस फेज में है उसको लग रहा है कि हाँ यही फेज सबसे ज़्यादा कठिन है, और ये सभी के साथ होता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना आपका फर्स्ट फेज ज़्यादा ईजी था, ना आपका सेकंड फेज ज़्यादा ईजी था। आपका जो दोनों फेज था ये मॉडरेट टू हार्ड थे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और आपका जो कट ऑफ है, पूरी संभावना यही है कि इसी के आसपास आपका जो कट ऑफ है जाने वाला है। पूरी गारंटी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। यदि आपका 108 से ज़्यादा स्कोर है तो आप पूरी तरह से इस एग्ज़ाम में सेफ रहने वाले हैं। कट ऑफ कम क्यों जाएगा, मैं इसके विषय में यदि बात करूं, यदि आप देखें जो आपका इस बार SSC MTS में अगर आप देखें तो आपके इस बार 2 फेज हो गया है, और इसमें जो आपका जो ज़्यादा कट ऑफ बनता था, जिसकी वजह से ज़्यादा कट ऑफ बनता था, उसको कट ऑफ की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अगर आप देखें मैथ और रीजनिंग को इस बार कट ऑफ की लिस्ट में नहीं रखा गया है। मैथ और रीजनिंग से इस बार कट ऑफ नहीं बनने वाला है। यदि आप देखें मैथ में सभी बच्चे अपना 25 में से, जो आप पिछली बार देखिए, पिछली बार जो एग्जाम होता था उसमें 25 क्वेश्चन आता था, तो 25 में से बच्चे आराम से 23 से 24 क्वेश्चन कर लेते थे। और जो आपका रीजनिंग है उसमें भी आपके 24 से 25 क्वेश्चन 25 में से सभी बच्चे कर लेते थे। ये सभी बच्चे करते थे, इसीलिए आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाता था, ज़्यादा जाता था। लेकिन इस बार इन दोनों को इस पूरे कट ऑफ की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इस बार जो कट ऑफ बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से बनेगा, एक आपका GK GS, एक आपका इंग्लिश। और इन दोनों सब्जेक्ट में यदि हम देखें तो बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। खासकर GS में अगर हम देखें तो इस बार भी जो बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है वो 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास रहा है। और इंग्लिश में यदि हम देखें जो एवरेज स्कोर रहा है वो 20 से 22 के आसपास रहा है। इसलिए आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। पूरी संभावना यही है कि आपके पैटर्न बदलने पे मैथ और रीजनिंग को कट ऑफ से बाहर करने के बाद आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। यदि आपका जो स्कोर है वो 105 से 108 के आसपास है और आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। वहीं यदि ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है अगर आप इसको देखें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनका कट ऑफ इससे भी कम जाने वाला है। अगर आप देखें ये जो कट ऑफ है ज़्यादातर हाई कट ऑफ स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, UP है, बिहार है, इन राज्यों में अगर आप देखें तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो ऐसे इन सभी राज्यों के अलावा जो राज्य हैं जैसे आप देखेंगे तो उनका कट ऑफ कम जाता है, तो आप उसके लिए न परेशान हो। और आपका जो कट ऑफ है इस बार इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यदि आपका स्कोर 105 से 108 नंबर के आसपास है, आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आप पूरी तरह से इसमें सेफ रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आपका जो एग्ज़ाम है वो किस फेज में हुआ है और किस डेट को हुआ है आप इसे भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।